नमस्कार दोस्तों, जय माँ काल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं काल भैरवी अस्त्र दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली अस्त्र है। जिस अस्त्र का प्रयोग करके बड़े से बड़े शत्रु का खात्मा किया जा सकता है। यहाँ तक जिन, भूत, प्रेत इत्यादि शक्तियों को भी जलाकर नष्ट किया जा सकता है तथा इंसानी शत्रुओं को भी खत्म किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है उसका। तो वैसे तो इस प्रकार का दिव्य अस्त्र मैं देना नहीं चाहता था इस प्रकार से यूट्यूब पर, परंतु कुछ स्थानों पर, कुछ चैनल्स पर इस प्रकार के अस्त्रों के विषय में बताया गया है और बताया तो गया है, परंतु उसकी सही जानकारी नहीं दी गई है। अस्त्र के नाम से बहुत उल्टी पुल्टी जानकारी दी गई है, सही जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए भी इस अस्त्र को मैं दे रहा हूँ और इसकी सही जानकारी और सही मंत्र, सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ ताकि इसका प्रयोग करके सभी, हर इंसान को लाभ प्राप्त हो और हर प्रकार के बुरे संकटों का नाश हो, बुरे शत्रुओं का नाश हो। इस वजह से ये दिव्य अस्त्र मैं दे रहा हूं आज के वीडियो में। तो इसमें करना क्या है, अस्त्र के लाभ की बात करें तो देखिए ऐसा है कि अस्त्र किसी भी इंसान के ऊपर भूत, प्रेत, जिन इत्यादि बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए या बड़ा से बड़ा तंत्र मंत्र क्यों ना आ जाए, उसका काट इस अस्त्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो सकता है। एक या दो बार इस अस्त्र का प्रयोग करने से या एक ही बार प्रयोग से बड़े से बड़े जिन आत्मा या बड़ी से बड़ी शक्ति जो है उसके ऊपर जो भी लगाई गई है शत्रु के ऊपर में, वो चीज़ नष्ट हो जाती है, हट जाती है। ये सबसे मुख्य फायदा बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है दूसरा जो इसका फायदा है, जैसे कोई शत्रु हो गया, वो हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा ऐसी समस्या है कि हम शत्रु को न मारे तो शत्रु हमको मार देगा, इस प्रकार की अगर समस्या है तो ऐसे महान अस्त्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे शत्रु का दमन भी आप कर सकते हैं और शत्रु का मारण भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल ये इतना उच्च कोटि का अस्त्र है, ये कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा अपना कार्य पूर्ण करके ही आता है। यह अस्त्र बिल्कुल कार्य करता ही करता है। ऐसे बहुत से दिव्य अस्त्र है मेरे पास में, आगे के वीडियो में शायद वो अस्त्र भी मैं दूंगा, ऐसा मैंने विचार किया है। हालांकि विचार तो पहले मेरा यही था कि ऐसे अस्त्र मैं ना दूं यूट्यूब पर कुछ वजह से, इस वजह से कि कुछ दूसरे यूट्यूब चैनल्स में मैंने इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग देखा है, मतलब गलत नियम, विधान इत्यादि देखा है मैंने। इस वजह से मैं इस वीडियो को बनाने में बाध्य हुआ हूँ ताकि अस्त्र का सही प्रयोग और सही जानकारी इंसान को प्राप्त हो सके। बस यही वजह है इस वीडियो को बनाने का। तो आज जो मैं अस्त्र दे रहा हूँ, काल भैरवी अस्त्र इसको कहा जाता है। काल भैरवी जो माता होती है उसका ये अस्त्र है और अचूक अस्त्र है। इसको जिस पर भी चलाया जाए उसका विनाश होना या शत्रु का खात्मा होना अनिवार्य है, ये होता ही होता है। इसका काट कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, पर जिसने अस्त्र दिया है, देखिए वो अस्त्र को कहीं ना कहीं रोक सकता है। जैसे मैं आप सभी को ये अस्त्र दे रहा हूँ, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस चैनल से या यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें ये अस्त्र ज़रूर प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन कभी गलत कार्यों के लिए अगर इस महान अस्त्र का अगर प्रयोग
होता हुआ मुझे पता, वो तो पता चल ही जाएगा। इसका प्रयोग करोगे तब भी पता चल जाएगा, और इसका गलत प्रयोग करोगे तब भी पता चल जाएगा। तो इसका अगर गलत प्रयोग करते हैं तो ये अस्त्र जो है मैं आपसे वापस लेने की भी क्षमता रखता हूँ, या इसको रोकने की भी क्षमता रखता हूँ। इतना ही कहूँगा इस विषय में, और यही कहूँगा कि इसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि शत्रु का दमन मत करिए, अवश्य ही करिए। शत्रु अगर आपका उस लायक है तो अवश्य ही शत्रु से आप बदला लीजिए, उसको दमन करिए, उसका मारण तक कर सकते हैं। इस अस्त्र के माध्यम से हर चीज कर सकते हैं, यहाँ तक भूत प्रेत जिन आत्मा इत्यादि शक्तियों को जलाकर नष्ट कर सकते हैं इस महान अस्त्र के द्वारा। तो बहुत कुछ संभव है इस अस्त्र के द्वारा, बहुत से लाभ हैं। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे, ये अनुमान करता हूं मैं। अब इस अस्त्र का पहले तो चलाने का विधान बता देता हूं कि इस अस्त्र को कैसे चलाया जाता है। देखिए, जैसे किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत बाधाएं इत्यादि, या जिन आत्माएं, या उससे भी बड़ी शक्ति राक्षस इत्यादि बड़ी शक्तियां जैसे किसी के ऊपर में हावी हो रही है या हावी हो चुकी है, तब हमको जो है इस अस्त्र का प्रयोग करके कैसे करना है प्रयोग, वो भी बता दे रहा हूं। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, अपने दाहिने हाथ में। कोई भी आदमी अगर करता है तो दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, और कोई स्त्री अगर इस अस्त्र का प्रयोग करती है तो उसको बाएं हाथ में जल लेना है। तो उस जल में को लेकर के ये संकल्प करना है, अपना पूरा नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, और अपना गोत्र बोलना है। इतना बोलने के पश्चात, और जिसके पास गोत्र नहीं है वो अपना सरनेम को ही बोल सकता है। तो इतना बोलने के पश्चात जो है आप इस अस्त्र का प्रयोग किसके ऊपर कर रहे हैं ये आपको बताना है, कहना है उस संकल्प में कि मैं इस अस्त्र का फलाने इंसान या फलाने चीज के ऊपर मैं प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा आपको बोलना है। और बोलकर जो है आपको उस अस्त्र का प्रयोग करना है। तो आपको ऐसा बोलना जैसे किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत जिन आत्मा इत्यादि की साया है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि इस इंसान के अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी बुरी बाधाएं हैं, या जिन आत्मा हो चाहे जो भी बुरी शक्तियां हैं इसके ऊपर में, वो सारी शक्तियां जो है वो नष्ट हो जाए, जल के राख हो जाए। इस वजह से मैं इस अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा बोल करके इस अस्त्र का जो मंत्र है वो मंत्र पढ़ करके उस जल को जमीन पे छोड़ देना है। तो वो अस्त्र तुरंत ही वो कार्य को कर देगा, मतलब उस इंसान की हर एक बाधा दूर हो जाएगी। और यही अगर आप अपने शत्रु पर इस अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो भी अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं अपने फलाने शत्रु पर, केवल उसका नाम बोलना है, शत्रु का नाम बोलना है कि मैं अपने फलाने शत्रु पर इस अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। ये शत्रु का विनाश हो जाए, हर प्रकार से विनाश हो जाए। इतना कहकर आप जल जमीन पे छोड़ दोगे तो वो हर प्रकार से उसका विनाश हो जाएगा, हर प्रकार से नष्ट हो जाएगा। वो कामकाज से लेकर रोग भोग से लेकर हर प्रकार से, एक्सीडेंट से लेकर हर प्रकार से उसका विनाश हो जाएगा। और अगर शत्रु मारण की इच्छा लेकर अगर आप इस अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हाथ में जल लेकर यही कहना है कि अमुक शत्रु का खात्मा हो जाए, खत्म हो जाए वो शत्रु जो है, यही आपको बोलना है। और वो बोलने के बाद इस विशेष मंत्र का पाठ कर करके आपको उसे जमीन पे छोड़ देना है। तो उस शत्रु का खात्मा निश्चित है, भले 2 दिन में हो या 3 दिन में हो या 1 दिन में हो, वो आपके तपोबल पर भी निर्भर करता है, परंतु होगा जरूर। 100% बिल्कुल, 100% का 1001% बिल्कुल होगा ही होगा। इस प्रकार से कई विधि है, कई प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिसकी जरूरत है वैसा आप उसका प्रयोग करें। तो अब इसका विधान बता देता हूं। विधान में देखिए ये है कि इसमें जो मंत्र है उसको आपको सिद्ध करना है।
मंत्र सिद्ध हो जाने के पश्चात ये अस्त्र स्वयं ही आपके अंदर समाहित हो जाता है और ये अस्त्र आपको प्राप्त हो जाती है। अब मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो भी बता दे रहा हूँ। अपने सामने एक दीपक लगा लें, कोई भी दिशा में, पश्चिम की दिशा में दीपक लगा लें, काले रंग के किसी भी आसन में बैठ जाएं और अपने सामने एक किसी भी तेल का या किसी कोई भी दीपक आप लगा लें, मिट्टी का या पात्र का या जिसका भी। दीपक लगाने के पश्चात एकांत कमरे, एकांत स्थान में बैठकर जो उक्त मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, इस मंत्र का आप पाठ करें। इस मंत्र का जो है लगभग 11,000 बार पाठ होना चाहिए, तब जाके इस मंत्र की मतलब इस अस्त्र की सिद्धि प्राप्त होती है हमें। अगर किसी वजह से आप 11,000 पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो इस अस्त्र का आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ट्रांसफर वही इंसान दे सकता है जिसके पास ये अस्त्र सिद्ध है। जैसे मैंने ये अस्त्र सिद्ध करके रखी है बहुत पहले से, बहुत सालों पहले से, तो मैं ही आपको इस अस्त्र का सिद्धि दे सकता हूं। तो उसमें आपको 11,000 पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसका कुछ शुल्क जो भी है वो तो लगेगा, वो अलग बात है, परंतु बिना सिद्ध किए हुए ही केवल मंत्र बस याद करके आप इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे, वो बिल्कुल कार्य करेगा सिद्धि ट्रांसफर के बाद। या फिर आप खुद से भी सिद्धि कर सकते हैं। इस मंत्र का 11,000 सामने एक दीपक लगाकर 11,000 इसका पाठ करना है। 11,000 पाठ जैसे ही पूरा होने वाला होगा उससे पहले आपको खुद ये दिखेगा कि उस जो ज्योत आपने जलाई है उसमें से खुद एक अस्त्र निकल के, एक त्रिशूल नुमा एक अस्त्र का आकार रहेगा, वो निकल के आपके अंदर जो है वो समाहित हो गई है, मिल गई है आपके अंदर। तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि ये अस्त्र जो है आपकी सिद्ध हो चुकी है। तो उसके पश्चात आप बस इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। या फिर अगर 11,000 पाठ करने में आप सक्षम नहीं है इस मंत्र का, तो आप इसका ट्रांसफर भी ले सकते हो। दोनों विधि से एक ही कार्य होगा, सेम एक ही कार्य होगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो इसका 11,000 पाठ करना है इस विशेष मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूं। तो इस विधि से जो है ये अस्त्र हमको प्राप्त हो जाता है। और उसका कैसे प्रयोग करना है, हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करके मैं फलाने इंसान पर यह अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसा बोल करके एक बार या 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए इस जल को जमीन पे छोड़ देंगे। एक ही बार वैसे काफी होता है। हाँ, जहाँ पे शत्रु खात्मा वाली बात होती है वहां ज्यादा से ज्यादा 3 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे तो रातों रात शत्रु का खात्मा हो जाता है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ इस अस्त्र को, जिससे ये अस्त्र की सिद्धि भी होती है और ये अस्त्र चलता भी है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम यद काल कालेश्वरी महाकाल भैरवी महादेवी महाशक्ति रूपानी गोरट की छाया लौह की धूप महाकाल भैरवी अस्त्र जागृत जागृत मम शत्रु नाश्य नाश्य ज्वाल्य ज्वाल्य घोर नरक गामी दुहाई काल भैरवी अस्त्र की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम यद काल कालेश्वरी महाकाल भैरवी महादेवी महाशक्ति रूपानी गोरट की छाया लौ की धूप महाकाल भैरवी अस्त्र जागृत जागृत मम शत्रु नाश्य नाश्य ज्वाल्य ज्वाल्य घोर नरक गामी दुहाई काल भैरवी अस्त्र की।